नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कांग्रेस पार्टी की जुझारू नेता प्रियंका गांधी के एक आह्वान पर हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता पदयात्रा में निकल पड़े हैं। आज आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक पदयात्रा निकली, जिसमें कांग्रेस नेता मुकेश राय के नेतृत्व में कई बाजारों से यह कारवां गुजरा। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया गया और वर्तमान भाजपा सरकार पर हमला बोला गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए, भाजपा भगाओ, महंगाई हटाओ। जी हां, यह नारा कई बाजारों में आज गूंजता रहा। जिले के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के मालटारी बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन देखा गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता लोगों से बीच जाकर अपने पार्टी की नीतियों को अवगत करा रहे थे। सरकार विरोधी नारे के बीच कहा गया कि विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जबरदस्त प्रदर्शन करेगी और इस बार निर्णायक परिणाम आएंगे। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेसी नेता मुकेश राय ने कहा कि आज भाजपा सरकार ने किसानों और आम जनता की कमर तोड़ दी है। महंगाई ने सबकी जेब काटी और बेरोजगारी युवाओं को परेशान कर रही है। कानून व्यवस्था खस्ता हाल है, जबकि भाजपा सरकार केवल अपने मुंह से अपना बखान करने में लगी हुई है। चूंकि ये जो यात्रा पदयात्रा निकली है माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे, जो हमारे किसान मजदूर पूरा समाज आज बदहाल हुआ है महंगाई के कारण, उसके खिलाफ हम लोग पदयात्रा निकाले हैं। जो सिलेंडर 1000 रुपये के पार चला गया है, मिल रहा है, डीजल पेट्रोल 100 के पार चला गया है, 10 रुपया कम करके भुलौना दे रहे हैं। उसको अब जनता समझ चुकी है, उससे चुनाव में उनके साथ जाने वाली नहीं है पूरी तरह से। इसी को लेकर के हम लोग, सारी समस्या यही हम लोगों की है। ये इतना दाम बढ़ा दिए है कि पूरी अर्थव्यवस्था हम लोग चौपट हो गई। जब डीजल पेट्रोल दाम बढ़ा है, जोताई बढ़ गई है, भाड़ा बढ़ जाएगा, बच्चों को खाने पीने के सामान बढ़ जाएंगे। कोई सब्जी 40 रुपया किलो नीचे मिल ही नहीं रही है। चाहे भिंडी खरीदिए, आप लौकी खरीदिए, करेली खरीदिए, साला 40 से लेकर 60-80 तक दाम है, 100 तक है। देखिए क्या खाएंगे हम लोग, ये स्थिति पैदा हो गई है। कोरोना कारण सारे लोग कमर टूट चुकी है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने इनके खिलाफ जो है पूरी तरह से जो है पूरी जनता नाखुश है। मैं स्वयं नाखुश हूँ। मेरी पार्टी जो है इसी को लेकर के, जो मुख्य रूप से महंगाई है और भ्रष्टाचार है, जो उत्पीड़न हो रहा है दलितों का, बैकवर्डों का, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये पदयात्रा निकाली थी और एक नुक्कड़ सभा की थी। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के बीच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सियासी महासंग्राम की बड़ी वजह बन गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन से पहले ही पूर्वांचल के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर बाकायदे फीता काटा और उद्घाटन कर दिया। इसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने। लालजीत भी अपने सदस्यों के साथ पहुंचे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किशुनदासपुर आजमगढ़ के पास फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सपना देखा था कि पूर्वांचल के लोगों को एक्सप्रेसवे की सौगात दी जाए। उसी सपने की बदौलत आज जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं कि जनता तक यह संदेश जाए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसकी देन है। आज हम लोगों ने किशुनदासपुर बाजार में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता काट करके उद्घाटन किया है। और ये जब समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तब से यह पास किया गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और 5 साल लग गया बनाने में। माननीय अखिलेश यादव जी सब बजट पास करके गए थे, इसलिए आज हम लोगों ने इसका फीता काट करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले हम लोगों ने अपना फीता काट करके 8 बजे जो है कि उद्घाटन कर दिया है। हमने जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों, अगड़ों और सर समाज के नेता, गरीबों के रहनुमा माननीय अखिलेश यादव जी जब इसको बनाए तो उनकी सोच थी कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां लगेंगी, लेकिन यह सरकार जब से आई बनाना शुरू की और उसके बाद जो है कि सब मंडी काट दी और इसकी माप इसका था बनने का मापदंड था, उसको भी काट करके इन्होंने मतलब कम कर दिया। बजट भी इसका कम कर दिया। उतना बेहतर नहीं बना पाए जितना समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है, बहन जी के सरकार में जो है कि जमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है।
इस अवसर पर अमित यादव, अभिनव, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, राहुल यादव, सचिन, रवि, शशि, रघुवीर, उत्कर्ष, सौरभ, शंकर विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में समाजवादी योजना पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआई इंडिया न्यूज। ही जो रोज बढ़ाए हल्ला बोल वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। ही जो रोज बढ़ाए वो सरकार निकम्मी है। अंधेरी सर्द रातों में खड़े होकर उम्मीदों की रोशनी खोज रहे ये हजारों लोग बीएड टेट भर्ती 2011 के अभ्यर्थी हैं। 2012 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग शुरू होने के बावजूद इन अभ्यर्थियों को महज इसलिए नौकरी नहीं मिली कि बाद में सरकार बदल गई और मामला कोर्ट कचहरी में उलझ गया। आज जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विजय रथ लेकर आजमगढ़ आए तो हजारों बेरोजगारों ने न सिर्फ उनका जोरदार स्वागत किया बल्कि अपना मांग पत्र भी सौंपा। हमारे जहानागंज ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अभ्यर्थियों ने मांग पत्र सौंपा और कहा है कि समाजवादी पार्टी अपने विधानसभा चुनाव 2022 के घोषणा पत्र में यह मुद्दा शामिल करे और सरकार बनने पर इन बेरोजगारों को नौकरी दे, क्योंकि 2011 से अब तक बेरोजगारी का कलंक झेल रहे हजारों अभ्यर्थी और उनके परिवार वाले घोर आर्थिक संकट भी झेल रहे हैं और अन्य भर्ती के लिए वे ओवर एज भी हो चुके हैं। देखना है कि इन परेशान अभ्यर्थियों की बात इस बार सुनी जाएगी या राजनीतिक पार्टियों की सियासी खींचातानी में फंसे हजारों अभ्यर्थी यूं ही बेरोजगारी का कलंक अपने माथे पर ढोते रहेंगे। आखिरकार भाजपा सरकार को भी समझना होगा कि हजारों अभ्यर्थियों के परिवारों में लाखों वोटर भी हैं और आखिर इन अभ्यर्थियों का कसूर क्या है। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। पूरा दिन बीत गया, रात का अंधेरा होने लगा, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं आजमगढ़ की धरती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के स्वागत में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का यह हुजूम किस बेसब्री से अपने नेता का इंतजार कर रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 के पहले विजय रथ यात्रा लेकर निकले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आजमगढ़ की सीमा में प्रवेश करते ही जोरदार स्वागत हुआ। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के किरमा गांव के पास ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज और डॉक्टर अभिषेक राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद विजय रथ यात्रा आगे बढ़ी तो असोना गांव के पास महाप्रधान राम प्रवेश यादव के साथ सैकड़ों समाजवादी साथियों ने जिंदाबाद के नारे से अपने नेता का स्वागत किया। विधानसभा क्षेत्र के फखरुद्दीनपुर गांव के पास पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, गुड्डू मिर्जा, सरफराज राज, अब्दुल मजीद अंसारी खड़े थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने नेता का स्वागत किया। आजमगढ़ में जिधर से विजय रथ यात्रा गुजरी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जय जय अखिलेश के नारे लगाते रहे। आजमगढ़ की धरती पर अपने स्वागत से खुश अखिलेश यादव ने समाजवादी साथियों से कहा कि यह रथ यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजर रही है और निर्णायक होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम इसे साबित कर देंगे। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। लालगंज तहसील के बलरामपुर नोनीपुर गांव में एक विवाहिता की सर्पदंश से मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि बलरामपुर नोनीपुर गांव निवासी अवधेश की 24 वर्षीय पत्नी अपने कच्चे घर के बरामदे से होकर गुजर रही थी कि वहीं दरवाजे के ऊपर बैठे काले सर्प ने डस लिया। पता चलते ही परिवार वाले तुरंत उसे लेकर लालगंज सीएचसी भागे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। घनश्याम कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। शहर कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर के गुप्ता का गैर जिले में ट्रांसफर होने के कारण पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने उन्हें कार्यमुक्त कर दिया है। अब धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव शहर कोतवाली के नए प्रभारी इंस्पेक्टर होंगे। इसके अलावा कुछ और प्रभारी इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल हुई है। एसएसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र प्रताप सिंह अब प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर से प्रभारी निरीक्षक तरवा होंगे। इसके अलावा योगेंद्र बहादुर सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर बनाकर भेजा गया है, जबकि स्वतंत्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक तरवा से प्रभारी निरीक्षक सरायमीर जाने जाएंगे। उधर शशिमौल पांडे को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक देवगांव बनाया गया है, जबकि विमल प्रकाश राय
पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक मेहनगर के पद पर भेजे गए हैं। इसी प्रकार पंकज पांडे को प्रभारी निरीक्षक मेहनगर से क्राइम ब्रांच के लिए भेज दिया गया है, जबकि मंजय सिंह को प्रभारी निरीक्षक देवगांव से क्राइम ब्रांच में तबादला किया गया है। उधर उप निरीक्षक ब्रह्मदीन पांडे थाना कोतवाली से थानाध्यक्ष पवई बनाए गए हैं। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इतिहास का विषय हो या फिर हिंदी साहित्य, हर जगह शैक्षणिक ज्ञान बढ़ाने के लिए भ्रमण की बात कही गई है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान संत की यह पंक्तियां तो सभी को याद होंगी कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। ऐसी ही सोच और ऐसे ही विचारों को सार्थक करते हुए छात्र छात्राओं का यह दल निकल पड़ा है शैक्षणिक भ्रमण पर। ये छात्र छात्राएं हैं श्री इंद्रमणि स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आजमगढ़ के। विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती वंदना सिंह के नेतृत्व में छात्र छात्राओं का यह दल सारनाथ, बाबा विश्वनाथ मंदिर, मार्कंडे महादेव धाम सहित कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेगा और ज्ञान प्राप्त करने का सहभागी बनेगा। विद्यालय के प्रबंधक श्री रामभजन यादव ने हरी झंडी दिखाकर विद्यालय के भ्रमण दल को रवाना किया। इस अवसर पर कॉलेज की शिक्षिका श्रीमती वंदना सिंह ने विद्यालय परिवार और प्रबंधक श्री रामभजन यादव जी का आभार जताया और कहा कि यह सार्थक पहल है कि बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जा रहा है। इस शैक्षणिक भ्रमण में प्रबंधक श्री रामभजन यादव के अलावा श्रीमती कमलेश यादव, श्रीमती कमला यादव, श्रीमती कंचन यादव, अशोक यादव, पवन यादव, प्रिंस सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र छात्राएं शामिल हैं। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।